नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमेव जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणम् उच्चम्। 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखें, अपन की अभी 2 कक्षाएं पूरी हो गई। कल की कक्षा में अपन ने संयम मार्गणा प्रारंभ की थी और संयम मार्गणा का स्वरूप समझा था। संयम का स्वरूप इधर इन्होंने बताया था, व्रतों को ग्रहण करना, समितियों का पालन करना, कसायों का निग्रह करना, दंड का त्याग करना और इंद्रियों को जीतना। ये 5 प्रकार की जब क्रियाएं होंगी तब जाकर के संयमी बनते हैं। फिर संयम की उत्पत्ति के कारण बताए थे। तो इन्होंने लिखा था, बादर संजुलन कसाय के उदय में, अथवा सूक्ष्म संजुलन कसाय के उदय में, अथवा संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम में, अथवा संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय में। इन 4 कारणों से संयम उत्पन्न होता है। फिर इधर इन्होंने संयम के 5 भेद बताए थे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो प्रारंभ के जो 3 संयम है ये बादर संजुलन कसाय के उदय के कारण से होते हैं। प्रारंभ के 3 संयम बादर संजुलन कसाय के उदय में है। फिर सूक्ष्म सांप्राय संयम, ये सूक्ष्म लोभ कसाय के उदय के कारण से है। जो यथाख्यात संयम है उसके 2 कारण हैं। हो सकता है किन्हीं मुनिराज के संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से हो, अथवा किसी मुनिराज के संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय से हो। तो इस प्रकार से अपन को लगाना है। इधर इन्होंने स्पष्ट किया था कि जो बादर संजुलन कसाय का उदय है वो 6वें, 7वें, 8वें और 9वें गुण स्थान में होता है। तो बादर संजुलन कसाय के उदय में 3 संयम बताए। तो क्या तीनों संयम 6वें गुण स्थान से 9वें तक होंगे? नहीं होंगे। 2 संयम होंगे, सामायिक और छेदोपस्थापना 6 से 9 गुण स्थान तक होगा। लेकिन जो परिहार विशुद्धि चारित्र या संयम है ये 6वें और 7वें गुण स्थान में ही होता है। बाकी सूक्ष्म सांप्राय संयम मात्र 10वें गुण स्थान में होगा। यथाख्यात संयम 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। फिर इधर संयम बताया था। संयम किस कारण से है? तदीय कसाय उदयेण, तीसरी कसाय के उदय के कारण से होता है। तीसरी कसाय कहलाती है प्रत्याख्यानावरण कसाय। तो प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है तो फिर संयम ही नहीं होगा। लेकिन उसने अप्रत्याख्यानावरण कसाय को जीत लिया है, इसीलिए संयमा संयमी कहलाएगा। तो संयमा संयमी क्यों है? क्योंकि उसके तीसरी कसाय का उदय है, इसीलिए। और असंयम भाव किस कारण से होता है? दूसरी कसाय के उदय के कारण से। मतलब अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है तो फिर वह जीव असंयमी ही कहलाएगा। असंयमी जीव के गुण स्थान कौन कौन से होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। संयमा संयमी का 5वां और संयमी का 6 से 14। 6 से 14 संयमी जीव के गुण स्थान 6 से 14। अब अलग अलग लगाएंगे तो सामायिक और छेदोपस्थापना 6 से 9, सूक्ष्म सांप्राय 10 और परिहार विशुद्धि 6वां 7वां और यथाख्यात 11 से 14। सामायिक संयम किसे कहते हैं? जब 5 पापों का संग्रह करके एक साथ आजीवन के लिए त्याग किया जाता है तो उसको सामायिक संयम कहते हैं। छेदोपस्थापना संयम किसे कहते हैं? सामायिक संयम में जो दोष लगते हैं उन दोषों को दूर करते हुए प्रत्येक व्रत को अलग अलग
भेद रूप से पुनः स्थापन करना, ये छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। परिहार विशुद्धि चारित्र किसे कहेंगे? परिहार विशुद्धि चारित्र ऐसा जीव जो 30 वर्ष तक घर गृहस्थी में रहे, फिर तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर के 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन करता है, उसके ऐसी विशुद्धि प्रकट होती है कि ऐसे जीव के चलने फिरने उठने बैठने से जीवों की हिंसा नहीं होती। तो ऐसी विशुद्धि को ही परिहार विशुद्धि कहते हैं। परिहार का मतलब होता है गमन करना। तो गमन आदि करते समय जो विशेष प्रकार की विशुद्धि उत्पन्न होती है उसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। ये परिहार विशुद्धि चारित्र 6वें 7वें गुण स्थान में होता है। और परिहार विशुद्धि चारित्र या तो सामायिक संयमी के होगा या छेदोपस्थापना संयमी के होगा। ये सामायिक और छेदोपस्थापना तो सबके हैं ही, ये तो सभी के रहेंगे ही रहेंगे। जब एक विशेष प्रकार की विशुद्धि मिल गई तो ऐसे जीवों को हम परिहार विशुद्धि चारित्र वाला कहते हैं। जब यही जीव कसायों का निग्रह करते 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 बादर संजुलन कसाय को भी जीत लेता है, मात्र संजुलन सूक्ष्म कसाय का उदय रह जाता है, तो उसको हम सूक्ष्म सांप्राय संयमी कहने लगते हैं। और वही जीव जब संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय कर देता है तो यथाख्यात चारित्री कहलाने लगता है। इस तरह से अपन को समझना। सूक्ष्म सांप्राय का इधर इन्होंने बता दिया, अणुलोहम वेदंतो, जो सूक्ष्म लोभ का वेदन करता है, चाहे वो उपसामक हो चाहे वो छपक हो, ऐसे जीव को सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाला कहते हैं। यह जीव यथाख्यात चारित्र से बस थोड़ी सी किंचित ऊण विशुद्धि वाला होता है। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? तो उपसंते क्षीणे असुहे कम्मम्मी मोहिनी अम्मी, जो अशुभ मोहिनी कर्म है उस संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम में अथवा क्षय में, छद्मस्थों के अथवा केवली भगवान के, इन दोनों के जय खादो यानी यथाख्यात संयम होता है। 11वें और 12वें गुण स्थान में यदि है तो छद्मस्थ कहलाएंगे, 13वें और 14वें गुण स्थान वाले हैं तो केवली कहलाएंगे। अब यहां तक अपना हो गया था। 76 से अपन को देखना है। अब यहाँ 76 से देश व्रत का स्वरूप बताएंगे। संयमा संयमी जीव किसे कहते हैं, या संयमा संयम किसे कहते हैं, और फिर असंयम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आएगी। और फिर संयम मार्गणा के अंतर्गत जितने 7 प्रकार के जीव हैं उनकी कितनी संख्या है, उस संख्या का वर्णन करें। पंचति चहुविहेहिय, पंचति चहुविहेहिय, अणुगुण सिखावयेहि संयुक्ता, अणुगुण सिखावयेहि संयुक्ता, उच्चन्ति देश विरया, उच्चन्ति देश विरया, सम्मायिट्ठी झलिय कम्मा, सम्मायिट्ठी झलिय कम्मा, पंचति चहुविहेहिय, अणुगुण सिखावयेहि संयुक्ता, उच्चन्ति देश विरया, सम्मायिट्ठी झलिय कम्मा। पढ़ देखें, यहां बता रहे हैं देश वृत्ति या संयमा संयमी जीव की पहचान या लक्षण। पंच तिहि चहु विहेहि, पंच विहेहि, तिहि विहेहि, चहु विहेहि, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के और 4 प्रकार के। क्या? अणु गुण शिक्षा वयेहि, वयेहि यानी व्रतों से, तो अणु व्रतों से, गुण व्रतों से और शिक्षा व्रतों से संयुक्ता जो सहित होते हैं। 5 प्रकार के अणुव्रतों से,
3 प्रकार के गुण व्रतों से और 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों से जो सहित होते हैं, उच्चंती देश विरया, ऐसे जीवों को उच्चंती यानी कहते हैं। क्या कहते हैं? देश विरया, देश वृत्ति जीव कहते हैं। जो 12 व्रतों को अंगीकार करता है उसको ही देश वृत्ति कहा जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि हमने 5 पापों का एक देश त्याग कर दिया तो हम अणुवृत्ति हो गए, तो हम देशवृत्ति हो गए। नहीं, जब तक 7 शील व्रतों को भी ग्रहण नहीं करेंगे तब तक अणुवृत्ति या पंचम गुण स्थान वृत्ति नहीं कहलाएंगे। पंचम गुण स्थान बनाना है तो हमें पूरे 12 व्रतों को अंगीकार करना होगा। आचार्य उमा स्वामी जी ने भी व्रत संपन्नश्च ये शब्द लिखा उधर, जहां पर दिग्व्रत, देशव्रत आदि की चर्चा की है, वहां उन्होंने व्रत संपन्नश्च के इन 7 शील व्रतों से जो सहित होता है उसके पंचम गुण स्थान बनता है या वो वृत्ति कहलाता है। यहां तो बिल्कुल स्पष्ट गाथा आ गई कि इन 12 व्रतों से जो सहित होगा उसको अपन देश वृत्ति कहते हैं। और ऐसा जो सम्यक्ठी, ऐसा जो सम्यक दृष्टि देश वृत्ति जीव है, झलिय कम्मा, इसके निरंतर ही असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। निरंतर ही होगी। असंख्यात गुणी और असंख्यात गुण श्रेणी दोनों में अंतर है। असंख्यात गुण श्रेणी तो जिस समय उसने 12 व्रतों को अंगीकार किया उसके प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में होगी। गुण श्रेणी, गुण श्रेणी का मतलब है प्रति समय गुणित रूप में, वो कहलाती है गुण श्रेणी। तो गुण श्रेणी तो होती है जब उसने व्रतों को अंगीकार किया, उस प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में तो गुण श्रेणी होगी। लेकिन पूरे जीवन भर जो निर्जरा होती है वो एक सामान्य सम्यक दृष्टि, जो असंयत सम्यक दृष्टि है, उससे असंख्यात गुणी ही होगी। मान लो एक सामान्य सम्यक दृष्टि जीव है और वो सामायिक कर रहा है। कौन? सामान्य सम्यक दृष्टि, जिसके व्रत नहीं है, अविरत ही है, और वो सामायिक कर रहा है, जाप दे रहा है, मंदिर में कोई धार्मिक क्रिया कर रहा है। और एक वृत्ति है, प्रतिमाधारी है, वो घर के कामकाज में लगा हुआ है, तो भी उस सम्यक दृष्टि से उसकी ज्यादा निर्जरा होगी, तो भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो काम करते हुए भी अपने व्रतों के प्रति सावधान होगा। वो झाड़ू भी लगा रहा होगा ना तो देख करके लगा रहा होगा कि चींटी न मर जाए, क्योंकि हम वृत्ति है। वो नहा रहा होगा तो भी वो छान करके पानी यूज करेगा, एक बूंद पानी हमारी वेस्ट ना हो जाए, हमको कितना पानी चाहिए उतना ही लेना है। हर एक क्रिया में उसके विवेक होगा। बस ये जो विवेक होता है, भेद विज्ञान होता है, ये ही असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कराता है। सम्यक दृष्टि भी वही क्रिया कर रहा है और वृत्ति भी कर रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि के वो विवेक नहीं होता। उसके कोई संकल्प पूर्वक ऐसा नहीं है कि हम देख करके और सोच करके काम करें। कभी कभी कर लेता है, कभी कभी नहीं भी करता है, लेकिन वृत्ति होगा तो वो हमेशा उसकी क्रियाएं सावधानी पूर्वक होंगी। बस इसे सावधानी पूर्वक जो क्रियाएं होती हैं, इसी कारण से उसकी निर्जरा होती है। तो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव के प्रति समय, जब तक वो पंचम गुण स्थान वर्ती है, पूरे जीवन भर उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होगी सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से। ठीक है, आगे देखें। अब ऐसे देश वृत्ति या पंचम गुण स्थान वृत्ति जीव कितने प्रकार के होते हैं? तब इधर 11 प्रकार के बता रहे हैं। जो 11 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, उन प्रतिमाओं के नाम दिए हैं। दंसण वय सामाय, दंसण वय सामाय, ओसह सचित्तराय भतेय, ओसह सचित्तराय भतेय, बम्मारंभ परिग्रह, बम्मारंभ परिग्रह, अणुमण मुद्दिठ देश वेर दे दे, अणुमण मुद्दिठ देश वेर दे दे, दंसण वय सामाय, ओसह सचित्तराय भतेय, बम्मारंभ
परिग्रह अणुमण मुद्दिष्ठ देश वीर दे दे। पढ़े। यहाँ इस गाथा में 11 प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं उनके नाम बताए हैं। सबसे पहले दर्शन प्रतिमा, फिर वय यानी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी कोसह रोसद प्रतिमा, फिर सचित्त यानी सचित्त त्याग प्रतिमा, राय भक्ते रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, बम्म ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार से ये देश वृत्ति जीवों के 11 भेद होते हैं। मतलब यदि किसी के 2 प्रतिमाएं हैं वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती है, किसी के 11 हैं वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती है, किसी के 10 है वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती है। तो ये सारे के सारे जीव पंचम गुण स्थानवर्ती कहलाएंगे। लेकिन इन सब में अंतर होगा। जो 2 प्रतिमाधारी है उससे श्रेष्ठ 3 प्रतिमाधारी होगा, उससे श्रेष्ठ 4 प्रतिमाधारी होगा, लेकिन गुण स्थान सबका एक ही है, पंचम गुण स्थान। आगे देखें, अब असंयत का स्वरूप बता रहे हैं। प्रतिमाओं का स्वरूप विस्तार में नहीं ले रहे, अपन को आगे बढ़ना है। प्रतिमाओं का स्वरूप अपन सभी जानते हैं। असंयत का स्वरूप देखें। जीवा 14 भेया, इंद्रिय विषयात हठवी समतु, इंद्रिय विषयात हठवी समतु, जेते सुने विविर्या, असंजदाते मुणे दव्वा, असंजदाते मुणे दव्वा, जीवा 14 भेया, इंद्रिय विषयात हठवी समतु, जेते सुने विविर्या, असंजदाते मुणे दव्वा। देखें, असंयमी जीव कौन है? असंयम के अपन ने अभी तक 2 भेद पढ़े हैं, एक इंद्रिय असंयम और एक प्राणी असंयम। इंद्रिय असंयम किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं करना, तो इंद्रिय असंयम है। और प्राणी असंयम किसे कहते हैं? 6 काय जीवों की आराधना करना, या हिंसा से अपन नहीं बच पा रहे हैं तो हम प्राणी असंयमी कहलाएंगे। यही परिभाषा इसमें दी। जीवा 14 भेया, जीव कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। अब ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाए प्राणी संयम किसे कहते हैं, तो अब यदि आपने ये लिख दिया कि 6 काय जीवों की जो आराधना करता है वो प्राणी असंयम, गलत हो जाएगा। है सही, लेकिन जीव कांड के अनुसार नहीं है। जीव कांड जी में कह रहे हैं जीवा 14 भेया, जो 14 प्रकार के जीव है। 14 प्रकार के जीव, 14 जीव समास। जो 14 जीव समास, सबसे पहले इधर जीव समास अपन पढ़ लिए हैं भाग 1 में, उसमें 14 जीव समास थे। समणा अमणाणेया पंचिंदी डिम्बणा परे शब्दे वायन सुहिमे इंदी शब्दे पज्जत एदराय। ये अपन को याद रखना। ये 14 प्रकार के जीवों की यदि आराधना करने वाला है तो वो प्राणी असंयमी है। 6 काय जीव नहीं लिखा इन्होंने, अक्षय के भेद कर दिए उधर। 6 काय जीव की परिभाषा बालबोध की परिभाषा है, तत्वार सूत्र की 6 ढाला की परिभाषा है। अब जीव कांड की परिभाषा लिखनी है तो जीवा 14 भेया। क्लियर हो गया?
आगे लिखा इंद्रिय विषया तहट्ठ विषम तु, जो इंद्रियों के कितने तहट्ठ विषम 28 प्रकार के विषय होते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय जोड़ेंगे तो कुल 28 हो जाएंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण, इन चार के ही 20 हो जाते हैं। स्पर्श के 8, रस के 5, गंध 2 और वर्ण के 5। और फिर कर्ण इंद्री का विषय होता है शब्द, तो उसके 7 विषय कहे गए। और एक हो गया मन, तो एक हो गया मन का विषय। तो ऐसे 28 विषय हो जाते हैं। तो इन 28 विषयों से अब यहां पर असंयम की परिभाषा पूछी जाएगी, तो इंद्रिय असंयम में ये नहीं लिखना 5 इंद्रियों से रहित, इधर लिखना पड़ेगा इंद्रियों के जो 28 प्रकार के विषय हैं, उन 28 प्रकार के विषयों से जे तेषु णेव विरया, जो रंच मात्र भी विरक्त नहीं है, ना जो 14 प्रकार के जीवों की हिंसा से विरक्त है और ना 5 इंद्रियों के और मन के जो 28 विषय हैं उनसे विरक्त है, ऐसा जीव असंजदा, उसको असंयत जीव कहते हैं। मुड़े दब्बा यानी जानना चाहिए। तो असंयमी जीव की पहचान बता दी कि जो 14 प्रकार के जीवों की हिंसा की विराधना से रहित नहीं है, और जो पंचेंद्री के और मन के 6 प्रकार के हो गए, 5 इंद्रियां और एक मन, 6 के जो 28 विषय हैं उन 28 विषयों से रहित नहीं है, उसके इंद्रिय असंयम जानना चाहिए। तो ये दोनों प्रकार का प्राणी असंयम और इंद्रिय संयम दोनों की परिभाषा इधर बता दी। अब इंद्रियों के 28 विषय कौन कौन से हैं वो अगली गाथा में बता रहे हैं। पंचरस पंचवर्णा, पंचरस पंचवर्णा, दो गंधा 8 फास 7 सरा, दो गंधा 8 फास 7 सरा, मण सहित 28, मण सहित 28, इंद्रिय विषया मुणे दब्बा, इंद्रिय विषया मुणे दब्बा, देखें इधर बता रहे हैं 28 विषय कौन से हैं इंद्रियों के। तो पंच रस, रस कितने 5, कौन कौन से, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला। पंच वर्णा, 5 प्रकार का वर्ण, काला नीला पीला लाल सफेद। 2 गंध, एक सुगंध और दुर्गंध। 8 फास, 8 प्रकार का स्पर्श, सूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी ठंडा गरम, ऐसे ये 8 स्पर्श। और फिर लिखा 7 सरा, 7 प्रकार के स्वर। सारे गामा पाधा निशा नहीं है, ये नहीं है, सारे गामा पाधा नी नहीं है। ये देखो इसमें अलग लिखा है षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद, ये 7 स्वर है। इन 7 स्वरों को याद करना है। 28 विषय लिखने को आएंगे पेपर में, अब 28 में ये 7 लिखने होंगे, तो याद करना पड़ेगा इनको। सारे गामा पाधा निशा जो होते हैं ये 7 अलग चीज है, ये 7 अपने स्वर सामान्य है। अब कहां से शुरू हो रहा है, जिन्होंने संगीत पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि कहां से प्रारंभ कहां से किया है। उसके भी केसियो वगैरह हारमोनियम होता है, उसमें 3 भेद होते हैं। स्टार्टिंग यहां से थोड़ी मोटी आवाज निकलती है, इधर पतली निकलती है, फिर और पतली निकलती। शुरुआत कहां से हो रही है, उच्च स्वर से हो रही है, मध्यम स्वर से हो रही है, मंद स्वर से। इन्हीं स्वरों को 7 भागों में बांटा गया। वो ये 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों के नाम याद करने हैं। अब जब कभी संगीत पढ़ेंगे तब इनकी अपन को ज्ञान होगा कि ये क्या कहलाते। हमने कभी पढ़ा नहीं तो इसके बारे में हम कुछ विशेष
बता नहीं पाएंगे। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा, मण सहित और एक मन हो गया, 27 होगा ये अभी, 27 से फिर एक मन को जोड़ दिया, तो ऐसे 28, ये 28 इंद्रिय विषया मुने दब्बा, इनको इंद्रिय विषय जानना चाहिए। तो यहां तक ये अपनी संयम मार्गणा के जो 7 भेद थे उन 7 का स्वरूप पूरा बता दिया। अब इनकी संख्या बताई जाएगी। तो आगे की 2 गाथाओं में इनकी संख्या बता रहे हैं। देखिए, पमदादि चौन्न जुदी, पमदादि चौन्न जुदी, सामाय दुगम कमेण, सामाय दुगम कमेण शेषतियम, सामाय दुगम कमेण शेषतियम, सप्त सहस्राणवसय, सप्त सहस्राणवसय, नवलक्षाति परिहीणा, नवलक्षाति परिहीणा, पमदादि चौन्न जुदी, पमदादि चौन्न जुदी, सामाय दुगम कमेण शेषतियम, सामाय दुगम कमेण शेषतियम, सप्त सहस्राणवसय, सप्त सहस्राणवसय, नवलक्षाति परिहीणा, नवलक्षाति परिहीणा। पढ़े देखो, यहां आप संख्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले इस गाथा में संयमी जीवों की संख्या बताई है। संयमी जीव कितने हैं? संयमी जीव 5 प्रकार के हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्या। तो यहां संयमी जीवों की संख्या है। अगली गाथा में असंयमियों की और संयमा संयमियों की संख्या बताएंगे। अब संयमी जीवों की संख्या आप लोग लिख लो, हम बता रहे पहले। 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की संख्या लिखनी है। तो एक कॉलम लिखे 6वां गुण स्थान, 6वें के आगे लिखे कितने होते हैं, 6वें गुण स्थान वर्ती जीव कितने। तो 6वां गुण स्थान लिखे, उसके आगे संख्या लिखे 5,93,98,206। 5,93,98,206। आप ऐसे लिखे 5,93,98,206, ये लिख लो। 6वें गुण स्थान के जीवों की संख्या कितनी है? 5,93,98,206। ठीक है, ये 6वें गुण स्थान की। 7वें गुण स्थान के जो जीवों की संख्या है वो इसकी जस्ट आधी होती है, इसकी आधी करनी है। अब 2 का भाग लगाना तो आधी निकल आएगी। कितनी निकलेगी? 2, 96, 99, 103। 2, 96, 99, 103। 2, 96, 99, 103। 6वें गुण स्थानवर्ती जितने जीव हैं उससे आधे 7वें गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। तो 6वें गुण स्थान की कितनी लिखी? 5,93,98,206।
सातवें गुण स्थानवर्ती 2,96,99,103। अब देखें सातवें के ऊपर 8वां 9वां 10वां 11वां ये जो गुण स्थान है यहां श्रेणी आरोहण होता है, और श्रेणी जब चढ़ते हैं तो उपसम श्रेणी के जीवों की संख्या अलग और छपक श्रेणी के जीवों की संख्या अलग, इनकी दोनों की अलग अलग होती है। जितने उपसम श्रेणी के जीव होते हैं उससे दुगने छपक श्रेणी के होते हैं। जितने उपसम श्रेणी के होंगे उससे दुगने छपक श्रेणी के होंगे। अब देखें आठवें गुण स्थान में उपसम श्रेणी वाला भी है और छपक श्रेणी वाला भी है, तो यहां दोनों की संख्या जुड़ेगी। लिखें आप आठवें गुण स्थान में उपसम श्रेणी के 299, उपसम श्रेणी के 299, तो छपक श्रेणी के कितने हो जाएंगे? डबल 598। आठवें गुण स्थान में उपसम श्रेणी के 299 और छपक श्रेणी के 598, कुल टोटल कितने हो गए? 897। उपसम श्रेणी के 299, छपक श्रेणी के 598, कुल टोटल 897। ठीक है। अब जैसे आठवें गुण स्थान की है सेम नौवें की निकलेगी, वही रहेगी। नौवें गुण स्थान में भी उपसम श्रेणी है और छपक श्रेणी है, तो 299 उपसम श्रेणी के, 598 छपक श्रेणी के, कुल 897। ठीक। 10वें गुण स्थान में भी यही निकलेगी सेम, 8वें 9वें 10वें की एक सी रहेगी। उपसम श्रेणी के 299, छपक श्रेणी के 598, कुल 897। 10वें तक 8वें में भी 897, 9वें में भी 897, 10वें में भी 897। अब 11वें गुण स्थान में आए तो 11वें गुण स्थान में छपक श्रेणी वाला जाता है क्या? नहीं जाता। 11वें गुण स्थान में मात्र उपसम श्रेणी वाला जाएगा। तो उपसम श्रेणी के जीव कितने हैं? 299। तो 11वें गुण स्थान में लिखें 299। 11वें में कितने? 299। अब 12वें में उपसम श्रेणी वाला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 12वें में अकेले छपक श्रेणी वाले जाएंगे, तो 598। तो 12वें में कितने हो गए? 598। लिख लेना। अभी फिर से लिखवा देंगे, जितना लिख पाया उतना लिखते चलो। फिर से देख लो, यहां तक फिर से देख लो। छठवें गुण स्थान के 5,93,98,206। सातवें गुण स्थान के 2,96,99,103। आठवें गुण स्थान के उपसम श्रेणी के 299, छपक श्रेणी के 598, कुल टोटल 897। जितने आठवें के उतने ही नौवें के, उतने ही के 10वें के। ठीक। 8, 9, 10 के बराबर है। 11वें में केवल उपसम श्रेणी के तो 299, 12वें में केवल छपक श्रेणी की 598। अब लिखें 13वें गुण स्थान की 8,98,502। 8,58,000, 8,58,000 58। हाँ, 8,58,000 नहीं 98 होना चाहिए। 8,98,000 है 98 वाला। 8,98,502 ये है 13वें गुण स्थान की। 13वें गुण स्थान के 8,98,502। ठीक है। फिर इसके बाद 14वां गुण स्थान, तो 14वें गुण स्थान के 598। 14वें गुण स्थान के 598। ये कुल टोटल संख्या हो गई संयमी जीवों की, सभी जीवों की, संयमी जीवों की। अब कुल टोटल करो इनका। अब इन पूरी संख्याओं का टोटल करो। 5,93,98,206, इसमें 2,96,99,103 जोड़ो, फिर 897, फिर 897, फिर 897,
फिर 299, फिर 598, फिर 8,98,502 और फिर 598। निकालो मोबाइल। और क्या, अब पेन कॉपी का काम नहीं रह गया, मोबाइल पे जोड़ करके देखो जल्दी। तो पेन कॉपी पे करो, करके देखो कितना निकला। अरे पूरा जोड़ के बताओ कितना है, ऐसे नहीं मत बोलो, जोड़ करके देखो। ये संख्या निकलेगी 8,99,99,997। 8,99,99,997। इसी को बोलते हैं 3 कम 9 करोड़। 3 कम 9 करोड़। 9 करोड़ में 3 कम कर दो तो कितना हुआ? 8,99,99,997। इसी को बोलते हैं 3 कम 9 करोड़। जो अपन लोग जयकारा लगाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, वो यही है। 8,99,99,997। पहले 8 लिखो, फिर 6 बार 9 लिखना है और फिर 7 लिखना है। 8 लिख करके 6 बार 9 लिखे और फिर 7 लिख दे। 6 बार 8,99,99,997। अरे उसको मत पढ़ो, अभी किताब को मत पढ़ो। किताब का गाथा का अर्थ अलग है, अब समझाएंगे हम गाथा का अर्थ। अभी गाथा में वो मत पढ़ो, अभी आप आगे मत बढ़ो। अभी आ गया 3 कम 9 करोड़ आ गया। अब देखें, इसमें ये संख्या निकल आई, तो अब गाथा का अर्थ समझो। अब गाथा का अर्थ समझना है। सबने लिख लिया हो तो अब हमारी तरफ देखो और सुनो अच्छे से। अब इधर उधर दिमाग नहीं लगाओ, नहीं तो भूल जाओगे। अब अपन को ये देखना है, ध्यान से देखें। इसमें 5 प्रकार के संयमी जीव हो गए। सामायिक वाले भी हैं, छेदोपस्थापना वाले भी हैं, परिहार विशुद्धि वाले भी हैं, और सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात सभी हो गए। इसमें सभी मिलाकर के ये कुल टोटल संख्या। अब अपन देखो, सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी जो जीव थे, इनका गुणस्थान कौन कौन सा होता है? 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो 6वें, 7वें, 8वें और 9वें गुणस्थान की जितनी संख्या है उसको जोड़ो। पूरी को नहीं जोड़ना है। 6वें, 7वें, 8वें और 9वें, केवल इन 4 संख्याओं को टोटल करो। यही टोटल सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी जीवों की आएगी। यही संख्या है। सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी जीव कितने हैं? जितनी संख्या 6वें, 7वें, 8वें और 9वें गुणस्थान के जीवों की है उतनी। ठीक है, तो 5,93,98,206, फिर 2,96,99,103, फिर 897 और फिर 897, इतनी जोड़ो। कितना निकला? चलो जोड़ लो, अभी किताब से बता रहे थे। ठीक है, ये निकली आपकी सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र वालों की संख्या। अभी रुक जाओ, चलो देखो। अब इधर देखें, पमदादी 54 जुदी। पमदादी 54 प्रमत्त व्रत को आदि लेकर के 54 यानी 4 गुण स्थानों को जुदी यानी एक साथ जोड़ दो। पमदादी 54 यानी प्रमत्त व्रत आदि 4 गुण स्थानों को जोड़ना है। तो 6वां, 7वां, 8वां और 9वें गुण स्थान की संख्या को जोड़ दे। वो सामायी दुगम, वो सामायिक और छेदोपस्थापना, उनकी संख्या निकल आएगी। ठीक है, निकल आई इनकी। अब इसके बाद देखें, कमेण शेष तियम। अब कितने संयमी जीव बचे? 3 और बचे। परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात वाली।
अब उनकी बता रहे हैं, देखें ध्यान से। सत्त सहस्र णव सय णव लखा, ये अलग अलग संख्याएं दी है। सत्त सहस्र यानी 7000, सत्त सहस्र का मतलब 7000। फिर अगली संख्या दी है णव सय, मतलब 900, णव यानी 9 और सय यानी 100, 900। और फिर आगे लिखा नव लखा यानी 9 लाख। क्या क्या निकला? 7000, फिर 900 और फिर 9 लाख। और फिर आगे लिखा ती ही परिहीणा, इन तीनों संख्याओं में से 3 कम कर दो। तो 7000 में से 3 कम करोगे तो कितने बचे? 6997। ये हुए परिहार विशुद्धि चारित्र वाले। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले कितने निकले? 7000 में से 3 कम करो तो 6997। ठीक। सूक्ष्म संप्राय वाले कितने होंगे? 900 में से 3 कम करो तो 897। और फिर यथाख्या चारित्र वाले कितने निकले? णवलखा, 9 लाख में से 3 कम करो, 9 लाख में से 3 कम करोगे तो 8,99,997। अब इनको टोटल करके आप मिला करके देखें, यही संख्या निकलेगी। अब जैसे यथाख्या चारित्र की संख्या निकालनी है तो 11वें गुणस्थान की, 12वें की, 13वें की और 14वें की जोड़ लो, इतनी निकलेगी। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें की जोड़ो, इतनी निकलेगी। 3 कम 9 लाख यथाख्या चारित्री। सूक्ष्म संप्राय चारित्री कितने निकलेंगे? 10वें गुणस्थान के। तो 10वें गुणस्थान के हमने कितने लिखवाए थे? 897। तो 900 में 3 कम किए तो कितने हुए? 897। तो ये निकल आए। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले कितने हैं? 3 कम 7000। अब आप लोग याद करो, केवल 3 कम करना अपन को। कुल टोटल संयमी 3 कम 9 करोड़, 3 कम 9 करोड़। परिहार विशुद्धि वाले 3 कम 7000, सूक्ष्म संप्राय वाले 3 कम 900 और यथाख्या चारित्र वाले 3 कम 9 लाख। और सामायिक और छेदोपस्थापना संयम वाले, उनको टोटल करके जोड़ लो। 6वें, 7वें, 8वें और 9वें गुणस्थान की जो कुल टोटल संख्या है वो निकलेगी सामायिक और छेदोपस्थापना वाली। अब ये संख्या पेपर में पूछी जाएगी। देखो, आपके हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा। याद करनी है ये। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं। सरल है, कुछ है ही नहीं उसमें। 3 कम 7000, 3 कम 900, 3 कम 9 लाख, 3 कम 9 करोड़, इतनी तो याद करना है। हम एक विकल्प में प्रश्न पूछेंगे, कुल टोटल संयमी जीवों की संख्या कितनी है? 3 कम 9 करोड़, 3 कम 7000, 3 कम 900, 3 कम 9 लाख, 3 कम 9 करोड़। बन तो गया। हमने प्रश्न पूछा परिहार विशुद्धि चारित्र वालों की संख्या कितनी है? अब उसमें यही चारों विकल्प दे देंगे, 3 कम 9 करोड़, 3 कम 900, 3 कम 700, ऐसे दे देंगे। अब आपको लिखना है उसमें कि 3 कम 7000, तो परिहार विशुद्धि चारित्र की हो गई। यही विकल्प देंगे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, इसी तरह से पूछेंगे। चलो, गाथा का अर्थ समझ में आ गया। पहले आपको देखो, गाथा का अर्थ निकालना है तो पहले जो गुणस्थान की हमने संख्या लिखवा दी उसको याद करें। 6, 7, 8, 9 से लेकर के 14 तक की लिख ले, टोटल कर ले। अब 6, 7, 8, 9 चारों की जोड़ेंगे तो सामायिक छेदोपस्थापना वाले आ गए। अब इन सामायिक और छेदोपस्थापना वाले जितने जीव हैं, इन्हीं में परिहार विशुद्धि है। तो परिहार विशुद्धि कितने हैं? 3 कम 7000, 6997। 10वें गुणस्थानवर्ती जीव सूक्ष्म संप्राय संयमी है तो 897 हो गए। यथाख्या चारित्री कितने हैं? 11, 12, 13 और 14, इन 4 गुणस्थानों के कहलाएंगे। तो यथाख्या चारित्री हो गए तो 3 कम 9 लाख हो जाएंगे। परिहार विशुद्धि हमने बताया ये विशेष प्रकार का संयम है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी जीवों की जितनी संख्या है उस संख्या में ये परिहार विशुद्धि भी सम्मिलित है।
वो तो एक ही है ना। हम आपसे पूछे, एक मिनट, जैसे मान लो, सुने एक मिनट, जैसे मान लो 10 आचार्यों का संघ है और एक संघ में 100 साधु हैं। अब हम कुल टोटल पूछे कुल कितने साधु हैं, तो आचार्य महाराज को साधु में गिनोगे कि नहीं गिनोगे? गिनेंगे। बस इसी तरह से है, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले भी सामायिक संयमी है, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले छेदोपस्थापना संयमी भी है। लेकिन जब हम कहेंगे आचार्य कितने हैं तो 10 आएंगे, आचार्य कितने हैं तो 10 आएंगे, लेकिन साधु कितने हैं तो सबको जोड़ना पड़ेगा। आचार्य भी साधु ही है, वो भी मुनि है। इसी तरह से इधर इन्होंने परिहार विशुद्धि चारित्र की संख्या अलग बता दी कि परिहार विशुद्धि चारित्र वाले तो 3 कम 7,000 है, लेकिन सामायिक और छेदोपस्थापना वाले वो चारों का टोटल करके देखो कितनी आएगी, उतने हैं। तो ये इधर इनकी नीचे गाथा में अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, 3 कम 7,000 परिहार विशुद्धि चारित्र वाले हैं। 6 लाख कहाँ लिखा? 6 लाख, अरे 6,000 लिखा है, 6 लाख थोड़ी लिखा है, 6,000 है वो, 6,997। ठीक है, अगली गाथा देखें। अब इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा घर पे करना, याद करना, लिखना इसको। अभी इनसे लिख लेना, आजू बाजू वालों से नहीं, गलत नहीं हो जाएगा, होशियार वाले व्यक्ति से नकल देखना। चलिए अगला देखें अब 481 नंबर। पल्ला संख्येज्यदिमम्, पल्ला संख्येज्यदिमम् विरदा विरदाण दव्य परिमाणम्, विरदा विरदाण दव्य परिमाणम् पुव्वुत्तरासिहीणा, पुव्वुत्तरासिहीणा संसारी अविरदाणपमा, संसारी अविरदाणपमा पल्ला संख्येज्यदिमम्, पल्ला संख्येज्यदिमम् विरदा विरदाण दव्य परिमाणम्, विरदा विरदाण दव्य परिमाणम् पुव्वुत्तरासिहीणा, पुव्वुत्तरासिहीणा संसारी अविरदाणपमा, संसारी अविरदाणपमा देखो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव कितने, संयमा संयमी और असंयमी जीव कितने। तो पंचम गुण स्थानवर्ती लिखा पल्ला संख्येज्यदिमम्, पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण, मतलब असंख्यातों जीव पंचम गुण स्थानवर्ती है, असंख्यातों जीव। अब सोचो जरा, पंचम गुण स्थान कौन कौन सी गतियों में संभव है? त्रियंच और मनुष्यों में। अब अपन ने जब गति मार्गणा पढ़ी थी तो गति मार्गणा में मनुष्यों की संख्या कितनी बताई थी? 29 अंक प्रमाण। 29 अंक प्रमाण का मतलब संख्यात है, असंख्यात नहीं है। इसका मतलब है जो पल्य के असंख्यात में भाग संयमा संयमी है, ये कौन है? त्रियंच। सोचो जरा, हम लोगों की संख्या पंचम गुण स्थान में बहुत कम है, बहुत कम।
त्रियंचों की असंख्यात गुणी है, असंख्यातों त्रियंच है, असंख्यातों त्रियंच जो पंचम गुण स्थानवर्ती है। अब ये असंख्यातों कहां होंगे? स्वयंभू रमण समुद्र। भोग भूमि में तो पंचम गुण स्थान होता ही नहीं है। ढाई द्वीप के बाहर और जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र के बीच में स्वयंप्रभ पर्वत आता है, स्वयंभू रमण द्वीप में, उस स्वयंप्रभ पर्वत तक बीच में जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, सब जगन्य भोग भूमि है। वहां जितने त्रियंच है वहां पंचम गुण स्थान नहीं है, भोग भूमि में 4 ही होते हैं। अब जो अंतिम स्वयंभू रमण आधा द्वीप और वो पूरा समुद्र बचा है, वहां के जो त्रियंच है, असंख्यातों त्रियंच पंचम गुण स्थानवर्ती। असंख्यातों असंख्यातों वहां कौन है? महामत्स्य। ऐसे महामत्स्य जो है वो असंख्यातों महामत्स्य पंचम गुण स्थानवर्ती है। सोचो जरा, हम लोग इतना धर्म करने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद, इतना उपदेश सुनने के बाद भी पंचम गुण स्थान नहीं बना पा रहे, नहीं बन पा रहा है, उतना हिम्मत नहीं कर पा रहे त्याग करने की, और उधर उनके कसायों का निग्रह हो रहा है, वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो रहे। चौथा काल है ना वहां, हाँ, आधा द्वीप और पूरा समुद्र जो लास्ट का है वो कर्म भूमि है। वहां हमेशा चौथा काल रहता है, वहां एक पूर्व कोटि की आयु रहेगी मैक्सिमम। है ना, थलचर होंगे, जलचर होंगे, सब होंगे। द्वीप में थलचर नवचर भी होंगे, और जो समुद्र है वहां जलचर है, सभी प्रकार के रहेंगे। कर्म भूमि है तो सभी प्रकार के जीव होंगे। तो इस संख्या से आपको पता चलेगा विरदा विरदान द्रव्य परिमाणम, जो विरता विरत यानी संयमा संयमी जीवों का द्रव्य परिमाण यानी संख्या का परिमाण है, वो पल्य असंख्येच दिवम, पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण, वो अपनी पर्याय के अनुकूलता से करते हैं, वो पर्याय की अनुकूलता से करेंगे, तद योग्य परिणाम उनके बनते हैं। देखो, बाह्य व्रतों का आचरण करना ये अलग बात है, मुख्य गुणस्थान जो बनता है वो अंतरंग की कसाय से बनता है। तो वहां पर अंतरंग की कसाय को नियंत्रण करते हैं, मतलब वहां का जो महामत्स्य होगा वो हमसे ज्यादा विशुद्ध परिणामी वाला है, हम लोगों से ज्यादा विशुद्ध परिणाम रखता है। कौन मिथ्या दृष्टि? वहां नहीं, चौथा काल है, वहां ऐसा नहीं है कि सारे महामत्स्य पंचम गुण स्थानवर्ती, सारे की बात नहीं कर रहे, असंख्यातों। मिथ्या दृष्टि भी है, साधन सम्यक दृष्टि भी है, सब मिलेंगे, 5 गुण स्थान तक के जीव सभी मिलेंगे। लेकिन हम तो ये बता रहे हैं, अपनी तरफ से कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम मनुष्यों की संख्या मात्र 29 अंक प्रमाण है, मात्र 29 अंक प्रमाण संख्यात है, और त्रियंच असंख्यात है। अच्छा, एक चीज और कभी विचार करें, नरक से कभी देव नहीं जा सकते और देव से कभी नरक नहीं जा सकते। अब असंख्यातों देव है एक एक विमान में, जब हमारी संख्या मात्र 29 अंक प्रमाण है तो हम लोग मर करके पूरे स्वर्ग में थोड़ी जा रहे हैं, तो स्वर्गों के विमान कहां से भरे हैं? त्रियंचों से। ये त्रियंच मर करके स्वर्ग जा रहे हैं, हम लोगों का भरोसा नहीं है। असंख्यात तो है कि नहीं उधर, तो असंख्यात कहां से पहुंच जाएंगे? मनुष्य तो संख्यात ही है। यदि हम सारे संख्यात 29 अंक प्रमाण सारे के सारे मर करके भी स्वर्ग जाएं तो एक भी स्वर्ग को पूरा नहीं भर पाएंगे, एक स्वर्ग को ही भर दे। तो इतने सारे स्वर्गों में, विमानों में इतने सारे जो जीव देव हैं, कई सारे, ये असंख्यातों जितने पंचम गुण स्थानवर्ती महामत्स्य आदि है, सब मर करके कहां जाएंगे? देवों में जाएंगे, सारे के सारे। परिणाम क्या? पंचम गुण स्थान के परिणाम है उनके। पंचम गुण स्थान के परिणाम का मतलब है उनके ना तो कृष्ण लेस्या है, ना नील लेस्या है, ना कापोत लेस्या है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे लेस्या मार्गणा, तो उस लेस्या मार्गणा में आएगा कि उनके 3 अशुभ लेस्याएं नहीं होती, शुभ लेस्याएं होती है, और शुभ लेस्याओं के कारण से जाते हैं ऊपर तक। हाँ, अपन सब वहां कौन बनता है? देखो, जितने ध्यान से देखें, स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य है उसका समूर्छन जन्म होता है। उसका कौन है? समूर्छन जन्म। और अपन एक चीज ध्यान रखो कि सम्यक दृष्टि जीव मर करके समूर्छन में उत्पन्न नहीं होता।
सम्यक दृष्टि तो जीव तो मर करके सम्मूर्छन में उत्पन्न होता नहीं, तो सम्यक दृष्टि जीव तो मर करके वहां जाएगा नहीं। तो जितने मिथ्या दृष्टि जीव अपन लोग होंगे वो सब मर करके सम्मूर्छन में वहां उत्पन्न हुए, और वहां से अब एक चीज और सिद्धांत देखो, सम्मूर्छन जीव के प्रथमोपम सम्यक में नहीं होता। सम्मूर्छन जीव के एक सिद्धांत है, यदि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है जिसने आज तक सम्यक दर्शन नहीं किया, यदि वो सम्मूर्छन जन्म वाला है तो वो सम्यक दर्शन कर भी नहीं पाएगा, गर्भ जन्म वाला ही सम्यक दर्शन करता है। अब वहां फिर पंचम गुण स्थान कैसे बन गया? हाँ, इसका मतलब यह है कि वहां जितने महामत्स्य जो पंचम गुण स्थान वर्ती है वो कभी ना कभी पूर्व में सम्यक दृष्टि थे, और यहां पर सम्यक दृष्टि होने के बाद फिर मिथ्या दृष्टि बने, और फिर मिथ्या दृष्टि बन करके वहां सम्मूर्छनों में उत्पन्न हुए, और फिर वहां जाति स्मरण के द्वारा फिर से सम्यक दर्शन किया और फिर व्रतों को ग्रहण किया। सोचो कितना, आज अपन लोग जो ये प्रवचन सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, हो सकता है हम सब में से कई सारे सम्यक दृष्टि हो गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भौतिकता के उसमें सम्यक दर्शन छूट गया। अब लेकिन ये जो पड़ा हुआ है ना, ये जब अपन वहां महामत्स्य बनेंगे वो याद आएगा वहां, फिर यही गाथाएं वहां विशुद्धि बना देंगी। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्यात्व में गए, मिथ्यात्व के कारण से फिर सम्मूर्छन मनुष्य बन गए, उधर त्रियंच बन गए, लेकिन सम्मूर्छन त्रियंच बनने के बाद भी ये संस्कार बना है उनका, और ये संस्कार बनने के बाद अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियों को पूर्ण करके सम्यक दर्शन ग्रहण करेगा और पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता है। इसीलिए पंचम गुण स्थान का जब काल देखते हैं तो पंचम गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि लिखा है। वो अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि केवल त्रियंचों की अपेक्षा है। मनुष्यों में तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले पंचम गुण स्थान होता ही नहीं, तो हम मनुष्यों के जो पंचम गुण स्थान का काल है वो तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि होगा, और त्रियंचों की अपेक्षा अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि है। मतलब वो हमसे 8 वर्ष ज्यादा व्रत परिणामों से सहित रहते हैं त्रियंच। हाँ, फिर 6 उपसम होगा, क्योंकि उपसम हो गया एक बार, अब वो 6 उपसम करेंगे उधर, तो 6 उपसम सम्यक दर्शन के साथ फिर पंचम गुण स्थान वहां हो जाता है। तो ये कई बार ये प्रसंग पढ़ करके सामायिक आदि में यही चिंतन किया जाता है। ये सारे सिद्धांत पर लगाओ कि वहां यदि पंचम गुण स्थान इतना हो रहा है, असंख्यातों लिखी है ये संख्या, तो हम लोग तो संख्यात ही है, तो असंख्यात कहां से हो गई? त्रियंचों की अपेक्षा, क्योंकि देवों में पंचम गुण स्थान होता नहीं, नरकों में होता नहीं, केवल मनुष्य त्रियंच में है, मनुष्य असंख्यात है नहीं, तो कहां हुए फिर ये सब त्रियंच हुए। और इतनी बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र, वो सब भोग भूमि है, तो भोग भूमि में पंचम गुण स्थान होता नहीं है, तो कहां या तो अंतिम वाला द्वीप समुद्र लगेगा या ये 2.5 द्वीप लगेगा। बस इतने से क्षेत्र में ही असंख्यात तो त्रियंच पंचम गुण स्थान वर्ती है। नहीं, गर्भज भी होंगे, हम तो महामत्स्य की बात कर रहे हैं कि महामत्स्य सम्मूर्छन होता है, और असंख्यातो महामत्स्य उसमें पंचम गुण स्थान वर्ती कहे गए। नहीं, प्रथमोपम सम्यक तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन सम्मूर्छन जन्म वालों के नहीं होता। चलो आगे की लाइन और देखें। अब असंयमी जीव कितने हैं वो बता रहे हैं। पुब्बुत्त राशिहीना। अब असंयमी जीवों की संख्या निकालनी, देखो ध्यान से देखें अब कैसे निकलेगी। कुल संसारी जीव कितने हैं? कुल संसारी जीव पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के कुल टोटल जीव जितने हैं वो सब संसारी है। अब अपन ने पंचम गुणस्थान की संख्या देख ली, 6वें की देख ली, 7वें की देख ली, 8वें की, 9वें की, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, सबकी संख्या निकल आई। अब कुल टोटल संसारी जीवों में से पंचम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीवों की संख्या घटा दो, बाकी सब असंयमी। कुल टोटल संसारी जीव जितने हैं उन सब संसारी जीवों के 14 गुणस्थानों में आ गए कि नहीं आ गए? अब 5वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक की संख्या बता दी, तो जितनी संख्या बता दी इसको पूरे संसारी जीवों में से घटा दो, तो जो अपना राशि निकलेगी वो असंयमी जीवों की कहलाएगी। मतलब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान की निकल आएगी। ठीक है, इसीलिए लिखा
पुबुत्त यानी पूर्व में उक्त जो राशि है उस राशि को हीन कर दो, घटा दो। किसमें से? संसारी। संसारी जीवों में से संयमी और संयमा संयमी की संख्या घटाओगे तो असंयमी निकल आएंगे। ठीक है, कुल टोटल जीवों में से, कुल टोटल संसारी जीवों में से संयमी और संयमा संयमी इनको घटा दो तो बाकी सब कौन है? असंयमी। ठीक है, तो अब असंयमी जीवों में कौन कौन होंगे? देखो ध्यान से, चारों गतियों में संयम मात्र मनुष्य गति में है। तो छठवें गुण, मनुष्य गति के जो छठवें गुण स्थान से ऊपर के हैं वो सारे घट जाएंगे। पंचम गुण स्थान केवल मनुष्य और त्रियंचों में ही है, तो जो पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य त्रियंच उनको घटा दो। बाकी के जितने त्रियंच हैं वो सारे, जितने मनुष्य हैं जो पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान के हैं वो सारे, जितने देव और जितने नारकी सब असंयमी है। तो असंयमों की संख्या अपन बता नहीं सकते कितनी है, बस इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि संसारी जीवों में से संयमी और संयमा संयमियों की संख्या घटा दो, बाकी बची हुई संख्या असंयमियों की होती है। यहां ये संयम मार्गणा आपकी पूरी हो गई।